नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप समूह। याद रखेंगे दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। याद रखें दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। यह बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से कुछ द्वीपों पर ही जीवन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में हुआ था। दोस्तों, इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। इंडिया नाम मूल रूप से सिंधु नदी से लिया गया है। इंडिया नाम मूल रूप से सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। इंडस नाम जो है ग्रीक भाषा से लिया गया। दोस्तों, इंडस नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है। इंडिया शब्द जो है दोस्तों इंडस से बना है। इंडिया शब्द जो है इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच माध्य से 82.5 पूर्व है। जिसका अर्थ है हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच माध्य से 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ है हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 होते हैं। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 होते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी से लिया गया है। 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST की स्थापना हुई थी। 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
876 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों 876 किलोमीटर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पूर्व नाम है लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट के पुराने नाम है लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इसकी विषुवत रेखा से कुल दूरी 876 वर्ग किलोमीटर है। 876 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट नाम भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इंदिरा पॉइंट नाम भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 15,200 किलोमीटर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए तो राइट आंसर होगा। याद रखें दोस्तों, टेंशन कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 17 राज्यों के 92 जिले शामिल हैं। दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106, 15,200, 15,280 किलोमीटर है, जिसमें 17 राज्यों के 92 जिले शामिल हैं। 17 जिलों के 92 जिले शामिल हैं। दोस्तों 17 जिले हैं, तो 17 जिले ये हैं: जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इस भारत की स्थलीय सीमा इन राज्यों से लगती है, जिनके 92 जिले शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा जो है 7 देशों से लगती है। 7 देश हैं: पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये भारत की स्थलीय सीमा इन 7 देशों से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7,516.5 किलोमीटर। दोस्तों द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर। दोस्तों मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने। सर सिरिल जॉन रैटक्लिफ ने। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु,
रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनी थी। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनी थी। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था। जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील या 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 3,310 किलोमीटर है। दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 3,310 किलोमीटर है। इस पर भारत के 4 राज्य हैं। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश से घिरा है। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इसकी कुल सीमा क्षेत्र का 84% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी कुल सीमा क्षेत्र का 84% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दोस्तों, 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जबकि 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल है 10,492 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। याद रखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डूरंड रेखा की लंबाई 2,430 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।